आप रिकॉर्ड, हाँ जी। तो लास्ट क्लास हम लोग ये खत्म कर लेते हैं आज वर्ड प्रॉब्लम करता है एग्जाम्पल में, फिर एक्सरसाइज में जो जो हमको लगता है हम वो करवाएगा, बाकी होमवर्क देगा और तुम लोग को करके भेजना है। हम वो पीडीएफ भेजा था एक्स्ट्रा क्वेश्चन का 10 वाला, नहीं भेजा भैया। हम वो भेज देगा, ठीक है। तो इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट 16 स्कूल टीम्स पार्टिसिपेट। Now a sum of 8,000 is to be distribute among the teams as prize money. लास्ट टीम को कितना अवार्ड मिला? ₹275, ठीक है। और ये अमाउंट इंक्रीज हो रहा है सक्सेसिवली, ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल द फर्स्ट प्लेस विल रिसीव, ये पूछ रहा है। अब अमाउंट कितना इंक्रीज है वो नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो देखो द अमाउंट रिसीव एज प्राइज मनी बाय द लास्ट प्लेस क्या है? 275। अब टोटल कितना टीम है? 16 टीम है, तो एन का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे? 16 16। हुआ। तो हम बोल सकते हैं A16 इक्वल टू लास्ट टीम कितना? 275 बोल सकता है। कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। अब बोला ये सबको जो प्राइज मनी मिला है उसका टोटल कितना है? 8,000 है। वो तो मतलब समझ। S16 कितना दिया हुआ है? 8000। बस इस दोनों को सॉल्व करना है, मैं आंसर आ जाएगा, ठीक है। डन। संभव? समझा नहीं समझा? हेलो संभव, संभव, हेलो। भैया इसका माइक में कोई दिक्कत है, पहले की आवाज नहीं आ रहा था। ओके, वो लीव किया एक बार। आते ही बोलना हमको। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पर ये लोग क्या किया है, ये लोग इसी को फर्स्ट टर्म माना, उल्टा गया है। अगर लास्ट टीम को 275 मिला है, सेकंड लास्ट को कितना मिलेगा, फिर कितना मिलेगा, फिर कितना मिलेगा, वैसे करके फर्स्ट टीम तक गया है। तो ये लोग देखो इसको फर्स्ट टर्म माना है 275 को, ठीक है। समझ रहा है? तो यहाँ पे क्या किया है, सिंस बोला 275 लास्ट टीम को मिलता है और सक्सेसफुली प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर लास्ट टीम 275 है तो लास्ट सेकंड को जितना मिलेगा 275 प्लस डी, थर्ड लास्ट को कितना मिलेगा 275 प्लस 3D, ऐसे करके फर्स्ट का भी आ जाएगा। तो इसको ए माना है, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और तुम्हारा सम तो दिया भाई था, तो बस यहाँ पे ए का वैल्यू बैठाया और डी निकल गया, और जैसे ही डी निकल गया ये मिल जाएगा। कोई डाउट? नहीं। पक्का ये क्लियर है सबको? तो द अमाउंट रिसीव बाय द फर्स्ट प्लेस क्या होगा? A16 ही होगा, बिकॉज इसको लास्ट में आया तो फर्स्ट टीम क्या होगा? A16 में आएगा ना पोजीशन, ठीक है। डन। हाँ। और हम जो बोला था तुम वो भी कर सकता है, उसमें भी निकल जाएगा एक ही कहानी। फिर को एग्जांपल 27, 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। तो 150 वर्कर्स जुड़ा हुआ है, 4 वर्कर्स को हटा दिया ऑन फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर 4 वर्कर्स वर ड्रॉप्ड ऑन थर्ड डे, और ऐसे मतलब पहला दिन अगर 150 था तो सेकंड दिन कितना था? 146, उसके बाद कितना था? 142, उसके बाद 138। तो हर दिन 4 वर्कर कमते जा रहा है, ठीक है। तो तुम देख सकता है इट फॉर्म्स एन एपी विथ ए इक्वल टू 150, डी इक्वल टू -4। कोई डाउट? क्लियर? भैया आवाज आ रहा है अब आपको? हाँ आ रहा है। इसमें कोई डाउट ये वाला पार्ट में? नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इट टुक 8 डेज मोर टू फिनिश द वर्क। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम गया तो 8 दिन ज़्यादा लगा। कहने का मतलब है, मान लो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं कम था, मतलब डेली 150 वर्कर्स अगर काम करता, डेली 150 वर्कर्स काम करता, तो कितना दिन में कंप्लीट होता? एन डेज में कंप्लीट होता। हम मान के चल रहे हैं अगर डेली 150 वर्कर्स काम करता 10 डेज में कंप्लीट होता।
पर अभी डेली 150 वर्कर्स काम नहीं कर रहा। अभी कितना कर रहा है? पहला 150, फिर 146, फिर 142। तब कितना दिन में खत्म होगा? n प्लस, सॉरी 8 दिन ज़्यादा लगा ना, n प्लस 8 डेज में। कोई डाउट? एक बार फिर से बताओ। फिर से हम बताते, देखो इसमें बोल रहा है कि 150 वर्कर काम कर रहा है। हम लोग क्या कर दिया, डेली 4 वर्कर ड्रॉप करा। अगर पहला दिन 150 था तो दूसरा दिन 146, तीसरा दिन 142, इसके बाद 138 और इससे कमते जा रहा है। ठीक है, बोला इट टुक 8 डेज मोर टू फिनिश द वर्क। तो मान के चलता अगर 4 वर्कर नहीं कमाता, मतलब नॉर्मली रखता, डेली 150 वर्कर काम करता, तो मान के चलता n डेज में कंप्लीट होता। ठीक है, हाँ बट सिंस डेली 4 कम हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? 8 डेज ज्यादा लग रहा है। मतलब कितना? n प्लस 8 डेज। प्लस 8। हाँ ठीक है, अब पूछा फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड। तो देखो, अब देखो ये हमको बताओ, इसमें टोटल वर्कर्स कितना होगा? 150 इंटू एन होगा या नहीं होगा? बिकॉज ये एन डेज का है ना। कोई डाउट? भैया पर n तो डेज है ना। हाँ, अगर 150, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, फिर से देखो, अगर ये 150 वर्कर्स 2 दिन काम करता तो कितना वर्कर्स होता? 150 इंटू 2 नहीं होता? हाँ तो ये एन डेज काम किया, कितना वर्कर्स होगा? 150 इंटू एन नहीं होगा? हाँ ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसमें कितना वर्कर्स होगा? देखो किसमें भैया? इसमें 1। अच्छा सम इसमें करेगा क्या? ना, एस एन करेगा। हाँ तो एस एन क्या होगा? एन बाई टू, ट्वाइस से मतलब 2 इंटू राइट। 150, n-1। एन माइनस वन डी। डी कितना? -4 है। अब इक्वेट करो, यहाँ से एन का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से एन का वैल्यू आएगा 17। तो मतलब 17 डेज में ये 150 वर्कर्स लोग खत्म करता है। पर क्वेश्चन में ये 150 वर्कर का नहीं पूछा, इसका पूछा, जब 4 दिन खत्म हो रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 17 प्लस 8 विच इज 25। कोई डाउट? क्या ये क्लियर है? अब ये लोग वो चीज को उल्टा पकड़ा है। वो लोग क्या पकड़ा, इसमें एन मान लिया तो इसका n माइनस 8 बन गया। तो ये लोग वही किया, चेक करो। अब वो तुम्हारा चॉइस है, तुम कौन सा करना चाहता है। तुम जैसे जिसको n मानेगा वैसे आंसर आएगा। ठीक है, हाँ ओके। अब ये एग्जाम्पल 28 तुम लोगों को क्लास 10 में मिला था, याद है? हेलो हाँ वाला, क्या बोला? देखो 22 पोटेटोस रखा हुआ है एट एन इंटरवल ऑफ 4 मीटर विद द फर्स्ट पोटेटो, 24 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जो फर्स्ट पोटेटो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 24 मीटर अवे है। उसके बाद सारा 4 मीटर का दूरी पे है। विदाउट, अब देखो, ए कंटेस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पोटेटोज टू द स्टार्टिंग पॉइंट वन एट ए टाइम। मतलब पहले जाएगा, पोटेटो 1 उठाएगा और लौट के आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा? 24 प्लस 24 48 होगा, आया ना? भैया फर्स्ट टाइम 24 नहीं ये आया होगा। 24 और लौट के भी आया 24, हाँ तो टोटल डिस्टेंस तो 48 ट्रेवल किया ना। हाँ क्लियर? हाँ सेकंड टाइम क्या होगा? 24 प्लस 4 और फिर लौट के भी उतना आया, इसलिए देखो ट्वाइस कर दिया। डन। प्लस करके ट्वाइस करेगा ना हाँ, बिकॉज रिटर्न भी 28। आया ना। हाँ फिर पोटेटो 3 के लिए क्या करेगा? 24 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा? 32 होगा। 32 होगा। इसका डबल 64 एंड सो ऑन। हमको बाकी निकालने से मतलब नहीं है, हमको मेरा एपी मिल गया। अब पूछा टोटल डिस्टेंस, टोटल पोटेटो 20 है तो एस 20 नहीं निकालेगा। तुमको ए पता चल गया 48, डी पता चल जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस तो आ गया एस 20। देखो कोई डाउट है तो बताओ। क्या ये क्लियर है? हाँ एग्जाम्पल 29 देखो, ए फार्मर बाइज ए यूज ट्रैक्टर फॉर 12,000। उसने पहले 6,000 दे दिया और बाकी
बोला जब इंस्टॉलमेंट में देगा, तो अगर 6,000 दे दिया तो बैलेंस कितना बचा अब देने को? 6,000 ही बचेगा ना। 12,000 में खरीदा है, पर वो कितना पे किया अभी तक? 6,000 किया है, तो बचा 6,000। कितना? 6। 6,000। अब वो बोला ये जो बचा हुआ 6,000 है वो इंटरेस्ट में वो पे कर देगा। कितना रुपया देगा हर महीना? 500 रुपया। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट साल साल में देगा बोला। तो हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम? तो चलो देखो, सिंस ही हैज टू पे ₹500, सो द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी 12। वेट, क्यों 12? 6,000 करके है ना। ओ हाँ 6,000 सॉरी। divided by हाँ 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 500. हाँ 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 6,000 डिवाइडेड बाई 500, सॉरी, हमें ध्यान नहीं दिया। तो 6,000 बचा हुआ है, 500 500 करेगा तो 12, तो 12 इंस्टॉलमेंट में वो पे कर रहा है, पर साथ साथ उसको 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। हाँ। तो मान लो सबसे पहले इसका 6,000 बाकी है, तो 6,000 में 12% इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000 इंटू 12%, हाँ या ना। ये पहला इंस्टॉलमेंट का है। जैसे 500 दे देगा, अब कितना बचेगा? 5,500, तो इसमें 12% लगेगा। फिर जैसे वापिस 500 देगा तो बचेगा 5,000, इसमें 12% लगेगा, हाँ या ना। हाँ। तो इसका सम ही तो टोटल अमाउंट होगा जो पे कर रहा है वो। तब तुम देख सकता है, इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं, 0 0 0 0 कर दिया, तो इसी को सॉल्व किया पूरा। फिर ये देखो, ये एपी फॉलो कर रहा है। भाई 5,000 वाला एक बार फिर से बताओ ना। कौन सा, ये या ऊपर वाला? मतलब ये 500 करके वो दिया तो फिर इसका 12% लगा ना। हाँ मतलब दे 500 500 करके वो दे रहा है, बोला महीना महीना 500 करके पे करेगा, तो मतलब वो 12 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रहा है। अब अगर सबसे पहले 6,000 रुपया उसका बाकी था स्टार्टिंग में, तो इसमें उसको 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? हाँ। तो 6,000 में 12% इंटरेस्ट दे रहा है। अब मान लो पहला महीना में 500 दे दिया, अब बैलेंस कितना बचा? 5,500 साढ़े बचा, नहीं पाँच बचा? अब वो पहला इंस्टॉलमेंट में 500 रुपये दे दिया है, तो अब कितना बचा उसका बैलेंस? 5,500। हाँ 5,500। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा ऑब्वियस सी बात है 5,500 में लगेगा ना। हाँ। अब वापिस 500 दे दिया, तो वैसे कम तो किया। ठीक है, यार तो इसमें 2 एपी हुआ ना। 2 एपी हुआ मतलब? मतलब यही तो इसका एपी हो गया ना फिर हाँ पर ये 500 इंटरेस्ट 500। क्या पे, देखो ये हम लोग खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है हर महीने का, ये ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो जब इसका सम निकला तो इंटरेस्ट आया 4,680, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा पे किया। वो 500 500 महीना दे रहा था, ये इंटरेस्ट का नाम पे इतना एक्स्ट्रा पे किया। तो 12,000 का ट्रैक्टर प्लस ये इंटरेस्ट, तो कितना पे किया वो? 16,680। तो एक बार चेक करो, ये समझ में आया नहीं आया? ये अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडीज में भी डाल सकता हाँ। है। देख लो, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? समझ गया ना क्या क्या? ये जो सम कैलकुलेट किया ये जस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। इसमें तो खाली इंटरेस्ट लिया है, 6,000 का 12% इंटरेस्ट, 5,500 का 12% इंटरेस्ट, तो इसमें खाली इंटरेस्ट ही निकाला है, उसी का सम निकाला है। डन? कोई डाउट? नहीं। ये जो निकला ये जस्ट इंटरेस्ट निकला, जितना इंटरेस्ट वो पे किया हर मंथली एक्स्ट्रा में, 500 रुपये दे दिया और मंथली वाइज इतना इंटरेस्ट पे किया। तो 4,680 टोटल इंटरेस्ट पे किया 12 इंस्टॉलमेंट में। तो 12,000 प्लस ये इंटरेस्ट उसने पे किया 16,680। तो 12% इंटरेस्ट बेकार का, काफी हाई लेके नुकसान नहीं पड़ा उसका। नेक्स्ट देखो, ऑन सर्टेन डे इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस द पेशेंट इन ओपीडी वेर 1,000। ठीक है, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वॉरियर्स, प्रिकॉशंस टेकन बाय जनरल पब्लिक नंबर्स डिक्लाइन बाय 50 पर डे। यानी कि अच्छा डॉक्टर्स और अच्छा फैसिलिटीज होने की वजह से पेशेंट्स कमते जा रहा है, मतलब वहाँ का लोग बीमार कम पड़ रहा है। तो पहले 1,000 था और डेली कितना कम हो रहा है? 50 50 करके। तो एपी क्या बनेगा? 1,000, फिर 950, फिर 900, फिर 850, हाँ या ना? कोई डाउट? हाँ या ना? हाँ। अब पूछ रहा है एज पर द डिक्लाइन, क्या तुमको लगता है कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें 0 पेशेंट होगा? होगा ही भैया। होगा ना, 50 50 घट रहा है तो 0 का 50 का टेबल में तो आता ही है ना 0, मतलब 1,000 से जब 50 50 कटेगा
हाँ चलो तो हम लोग मान लेता है लेट ए एन इक्वल टू 0, जो भी वो है इसको सॉल्व करो, यहाँ से एन का वैल्यू तुमको 21 मिल जाएगा। अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन आता मतलब ऐसा कोई डे नहीं आएगा, ठीक है। वह तो हम लोग का सम फिर वहीं पर ही हो जाता ना। हाँ खत्म ना, ऐसा कोई डे ही नहीं आएगा। पर एन का वैल्यू इंटीजर आया 21 तो मतलब यस, और कौन सा डे में, 21st डे में। चेक करो, खत्म। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम क्लास 10 वालों को भी करवा सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा था, केस स्टडीज में डाल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली तुम लोगों पर है। देखो 1 तुम लोग खुद सकेगा, 2 सकेगा, 3 सकेगा, हम नहीं करवाएगा। 4 एग्जाम्पल में करवाया हुआ है, 5 करवाया हुआ है, 6 क्लास 10 का बेसिक का ऊपर है, 7 हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या, ए एन इक्वल टू 10/3 पकड़ो, 8 हम करवाता है। चलो ठीक है, 7 तुम लोग करके हमको पीडीएफ बना के भेजना, हम देखेगा तुम लोग सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। ओके। ओके भैया। हाँ भैया। व्हाइट बोर्ड। तो नंबर 8 देखो एक्सरसाइज का, फिर नहीं सकेगा तो हम करवा देंगे, तो इसलिए इमीडिएटली खत्म करना। क्या बोला है, इफ एक्स वाई जेड आर इन ईपी, तो लिखो गिवन एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर इन एपी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, हाँ या ना, लिख सकता है। कोई डाउट? कैसे? अरे बताया तो था, ए बी सी एपी में होने से क्या होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी नहीं होता है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ओके, फिर क्या बोला है, सो डैट एक्स प्लस 2y माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई एंड एक्स प्लस ट्वाइस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4xy z। चलो एलएचएस लेते हैं, तुम लोग ही बताना क्या करना है, तुम लोग खुद को पता चल जाएगा। एक्स प्लस 2y माइनस जेड, एक्स प्लस 2y माइनस जेड, फिर क्या आएगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, बहुत आसान है। एक्स जेड प्लस 2y माइनस एक्स, जेड प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल टू, बताओ क्या कर सकता है, कौन आइडिया देगा। भैया रिप्लेस करेगा, एग्जैक्टली किसका जगह, पहले 2y की जगह फिर एग्जैक्टली x वेरी प्लस गुड। z पहला वाला की में जगह। 2y का जगह में एक्स प्लस जेड लिख सकता है, संभव, ठीक है ना। हम जस्ट हाँ 2y भैया। का जगह एक्स प्लस जेड लिखा है, चलो उसको रेड कलर से बनाया था, 2y का जगह एक्स प्लस जेड लिखा है, कोई डाउट। फिर देखो इस बार एक्स प्लस जेड यहाँ पे है, तो एक्स प्लस जेड का जगह क्या लिख सकते हैं, 2y। 2y। ये कभी भी जो पेन प्रॉब्लम देता ना, तो एक सेकंड आ गया, तो एक्स प्लस जेड का जगह हम क्या लिखेगा, 2y। सिमिलरली तुम देख सकते हो यहाँ वापस 2y है, तो जेड प्लस 2y का जगह वापस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स। अब तुम देखो यहाँ जेड और जेड कट रहा है, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2x, 2x इसमें y, y इसमें x और x 2z। कट रहा है, इसमें 2z। और तुम देख सकते हो तुम्हारा आंसर आ गया, बताओ क्या क्वेश्चन टफ था, ठीक है हर्ष, उतार लो देखो कोई टफ हाँ था क्या सर। क्वेश्चन, इजी था, ये सब टफ नहीं है, चेक करो फटाफट, उतार भी लो। हो गया भैया। ठीक, नंबर 9, 9 तुम लोग खुद सकेगा, 9 देखो हम बता देता है, ए इक्वल टू एक्स दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, बता सके इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा नंबर 9 में, twice x plus 1 minus मतलब एक्स प्लस वन ही बचेगा ना। x plus 1। हाँ अब ए है डी ए 4 निकालना है, नहीं सकेगा, ठीक है।
हाँ नंबर 10 भी सेम कहानी है, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, एस एन गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, n/2 a प्लस एल, हाँ या ना, ए प्लस ई एन। ए पता एल पता एन नहीं निकल जाएगा, हाँ करना खुद से। नंबर 11 देखो, सम ऑफ द सीरीज, सीधा एस एन का फॉर्मूला है, कर लेगा खुद से, तुमको यहाँ ए हाँ पता है, डी पता चल जाएगा और एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें एस 100 निकालना है। डन। हाँ तो 11 नंबर भी होमवर्क है। 12 हम करवाता है, क्या दिया हुआ है, इन ए सीक्वेंस द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, तो लेट अ फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कोई क्वेश्चन नहीं सकेगा तो हमको बोलना, हम फिर करवाएगा, ऐसा नहीं है हम नहीं करवाएगा, पर पहले तुम लोग को ट्राई करना। लेट अ फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है एस एन इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, कोई डाउट, ठीक है। अब बोला है हाँ सो डेटा सीक्वेंस इज एन एपी, तो हमको ये प्रूफ करना चाहिए एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। एपी दिखाने के लिए हम लोग को क्या दिखाना पड़ता है, जो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, आया ना, हाँ तो पहले A1 A2 A3 पता होना पड़ेगा, तो चलो यहाँ से A1 ए क्या होता है, S1 ही तो होता है, तुम 1 बिठाएगा तो सिंपली P प्लस क्यू बचेगा, हाँ या ना, बचेगा। हाँ अब निकालता है S2, S2 का देखेगा तो 2P प्लस 4Q, हाँ या ना, सो A2 क्या होता है, S2 माइनस S1, हाँ या ना, विच मीन्स 2P प्लस 4Q माइनस S1 मतलब माइनस P माइनस Q, कितना आता है, P प्लस 3Q, कोई डाउट, डन। हाँ अब A3 निकालता है, A3 के लिए हमको S3 चाहिएगा, तो S3 को क्या बनेगा, 3P प्लस 9Q स्क्वायर, 9Q बिकॉज 3 स्क्वायर 9 होता है, सो A3 हम चार टर्म A4 तक निकाल के डॉट डॉट करेगा, A3 क्या बनेगा, S3 माइनस S2 मतलब 3P प्लस 9Q माइनस 2P माइनस 4Q, तुम देख सकते हो ये बनेगा P प्लस 5Q, आया ना, एंड हाँ फाइनली A4 निकालने के छोड़ देगा, चार तक देखे, S4 इज इक्वल टू 4P प्लस 4 स्क्वायर 16Q, सो A4 इज इक्वल टू, तुम देख सकते हैं पैटर्न फॉलो करा, कौन बता सकेगा A4 क्या आएगा डायरेक्टली, पी प्लस 7Q। वेरी गुड, S4 माइनस S3 विच इज 4P प्लस 16Q माइनस 3P माइनस 9Q विच इज P प्लस 7Q एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तो हियर A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is A4 minus A3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू क्या D है या नहीं, और D बोले कितना है 2Q है या नहीं, देखो सब में कॉमन डिफरेंस 2Q है, विदाउट, डन, ठीक है ना, 2Q है ना कॉमन डिफरेंस या नहीं है, हाँ भाई। तो ये AP फॉर्म करता है, does the given sequence forms an AP with common difference 2Q, बिकॉज क्वेश्चन में यही निकालने के था, हेंस खत्म, देखो उतार लो, देखो कोई डाउट है तो चेक करो, कोई डाउट है तो हमको बोलो। हो गया भैया।
संभव भैया रुको लास्ट वाला लिख रहा है बस। हो गया भैया। देखो 13 so that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to twice the nth term। तो हमको बोला m plus nth and m minus nth term का अगर प्लस करेगा तो twice nth term आएगा। एकदम सिंपल है। let the first term be a and common difference be d। 13 let the first भैया term 3 be a and common difference be d। क्या शो होगा ना 2 शो बोला सम ऑफ m प्लस nth term मतलब a m प्लस n प्लस a m माइनस n इज ट्वाइस a n। अगर तुमको याद है क्लास 10 में ये भी करवाया था, क्लास 10 में ये भी करवाया था क्वेश्चन। सो पहले एलएचएस लेता है ए एम प्लस एन, कुछ नहीं जस्ट बैठा तो आंसर आ जाएगा अपने, प्लस ए एम माइनस एन इक्वल ये क्या बनेगा ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन, सॉरी एम प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी। हाँ या ना? फॉर्मूला ये ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। हाँ अब जो ए प्लस ए वन का ट्वाइस है इसमें डी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जो बचेगा वही लिखो एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन। कोई डाउट? बुक में nth टर्म बोला या mth टर्म बोला चेक करो तो। 13 नंबर am बोला या an बोला? चेक कर रहा है? भैया मेरे पास बुक नहीं है। जिसके पास है वो देखो ना। बिकॉज मेरा तो ट्वाइस am आ रहा है तो ये am होना चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ बहुत कॉर्नर में लिखा हुआ है तो पता नहीं चल रहा है mth है या nth है। एमएथ है। mth होगा। हैंड्स प्रूफ देखो इक्वल टू RHS देखो 2 कॉमन आ गया n कट गया आई गया देखो उतार लो देखो कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है क्या हम आगे बढ़े? हाँ हाँ भैया। अब देखो 14 if mth term is n and nth term is n। चलो let the first term be a and common difference be d। इस टाइप का क्वेश्चन 10 में ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है तो हमको नहीं लगता प्रॉब्लम होना चाहिए, देख लेना। फिर भी प्रॉब्लम है तो बोलना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mth term is n and nth term is n, यही दिया हुआ। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, एक a प्लस m माइनस वन डी इक्वल टू n
ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू एम। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसमें हम एलिमिनेशन लगाएगा। कैसे? 1 माइनस 2 करके। अब बताओ, जब 1 माइनस 2 करेगा क्या ए और ए कट जाएगा? है ना? हाँ, तो क्या बचेगा? एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। अब दो डी कॉमन, तो एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन। इसमें माइनस कॉमन लेकर रख देता है। हम क्यों लिया तुमको पता चल जाएगा। जो 1 1 कट गया, क्या बचा? देखो, एम माइनस एन डी माइनस एम माइनस एन। अब तुम चेक कर सकते हो, एम माइनस एन कर दिया और डी का वैल्यू -1 आ गया। कोई डाउट? चेक करो, क्या ये क्लियर है? डन? संभव हर्ष, ठीक है ना? हाँ भैया। देखो, 1 इम्प्लाइज ए प्लस एम माइनस वन इक्वल टू एन। तो यहाँ से ए क्या बन जाएगा? माइनस एम प्लस वन इक्वल टू एन इम्प्लाइज ए इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन। अब निकालने क्या दिया है? निकालने दिया पीथ टर्म, मतलब एपी। सो देयरफॉर नंबर 1, एपी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन डी, मतलब एम प्लस एन माइनस वन प्लस पी माइनस वन एम प्लस एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन माइनस वन कर दिया, तो एम प्लस एन माइनस पी। यही है, ठीक है। नंबर 2 बोला ए एम प्लस एन निकाल। चलो ठीक है, ये भी निकाल देते हैं। अब ए एम प्लस एन में हम क्या करेगा? हम ए और डी नहीं बिठाएगा, ये जनरल फॉर्मूला यूज करेगा। देखो, क्या पी का जगह एम प्लस एन है? हाँ ना? तो क्या बनेगा? एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन। हम जस्ट पी का जगह एम प्लस एन बैठा रहा है, और तुम देख सकते हो ये जीरो आ गया। चेक करो, समझ गया ना क्या किया? एपी हो गया जनरल फॉर्म, अब बस पी का जगह एम प्लस एन बैठा है। डन? कोई डाउट? हाँ भी। संभव? नहीं भैया। इमीडिएट प्रैक्टिस करना, चेहरा पूंजी मत भाग जाना इस बार। मैं एक बार दिखाओ ना फर्स्ट से। पूरा सम। हो गया? हाँ, अब देखो, ये वही कहानी, इफ ए बी सी आर द पीथ क्यूथ एंड आर टर्म बोला। तो इस बार यहाँ पे स्मॉल ए का इस्तेमाल हो चुका है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए पकड़ेगा, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी। तो लिख दो, लेट आवर फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस भी स्मॉल डी। ये तुम लोग लिख लो खुद से। लेट आवर फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस भी स्मॉल डी। कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल डी। अब वो क्वेश्चन में क्या बोला है? पीथ टर्म हो गया ए, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इक्वल टू ए बोल सकता है, ए क्यू इक्वल टू बी एंड ए आर इक्वल टू सी। यही दिया है नहीं दिया? देखो क्वेश्चन में, जब पीथ टर्म ए है, क्यूथ टर्म बी है एंड आर टर्म सी है, हाँ या ना? डन? किसी को डाउट? किसी को डाउट? रानी, संभव? नहीं नहीं भी। भैया। बाकी को फॉर्मूला बैठाया और कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन 1,
ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। डन। अब प्रूफ क्या करने दिया पहले उसमें नजर डालो, उस पर डिपेंड करेगा। तुम ऑब्जर्व करेगा प्रूफ में, देखो हमको या तो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी चाहिए, या फिर q माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू चाहिए, हाँ या ना? चाहिए, तो हम वही निकालता है। हम पहले b माइनस सी में फोकस करता है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो b माइनस सी निकालने के लिए तुम चेक करो हमको किससे किसको माइनस करना है। हमको b माइनस सी चाहिए तो हम किसको किससे माइनस करेगा बताओ। अगर हमको b माइनस सी चाहिए हम किसको किससे माइनस करेगा, बोलो। देखो ऑब्जर्व करो थोड़ा, हमको b माइनस सी चाहिए तो किसको किससे माइनस करेगा, 2 से 2 और 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से, क्योंकि इसमें तो b और c है, हाँ या हाँ ना? डन। ठीक है संभव। हाँ भैया। अब 2 माइनस 3 करेगा, ये तो ऑब्वियस बात है a और a कट जाएगा जब 2 माइनस 3 करेगा। कहानी से मैं d का तो इस बार डायरेक्ट स्टेप लिखता है, देखो q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? हाँ 1 और 1 कट गया, तुम देखो q माइनस r भी आ गया जो हमको चाहिए था, q माइनस r ब्रैकेट में d इक्वल टू b माइनस c। अब देखो सिमिलरली, बाकी को कैलकुलेट नहीं करना है, सिमिलरली अगर b माइनस c में ये आ रहा है तो c माइनस a में क्या आएगा, देखो c माइनस a में कुछ ऐसा आएगा, p माइनस क्यू डी, सॉरी c में r है ना, r माइनस पी डी आएगा। जैसे b का q c का r था तो b माइनस सी q माइनस r, वैसे c माइनस a तो c में r है और a में p है, हाँ या ना? एंड a माइनस b मतलब पहला वाला में p माइनस क्यू डी। चेक करो, कोई डाउट? एक बार चेक करो तुम लोग, ठीक है, इतना कोई डाउट? अब एल एच एस नंबर 1 का, 1 का एल एच एस क्या, देखो p इंटू बी माइनस सी, p इंटू बी माइनस सी प्लस q इंटू सी माइनस ए प्लस r इंटू ए माइनस बी, ये हो गया एल एच एस। अब p का जगह देखो बैठा देता है, अब p बोले b माइनस सी का जगह, b माइनस सी जगह क्या आएगा, q माइनस आर डी आएगा, हाँ या ना? चेक करो, b माइनस सी का जगह हम लिख सकते हैं q माइनस आर इंटू डी। कोई डाउट है? यहां से बैठा देखो बेटा, बैठा सकता ना? हेलो, हाँ भैया। फिर देखो क्यों सी माइनस का जगह क्या बैठाएगा, आर माइनस पी इंटू डी। सिमिलरली ए माइनस बी का जगह देखो पी माइनस क्यू इंटू कैपिटल डी। अब कुछ नहीं है, कैपिटल डी कॉमन, अंतर क्या बचेगा, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। तुम देख सकते हो सब कट गया, सॉरी, तुम देख सकते हो सब कट गया, तो इक्वल टू 0 आर एच एस। कोई डाउट? कोई डाउट? क्या ये ठीक है? हाँ नंबर 2 देखो क्या बोला है, सेम कहानी, ए क्यू माइनस आर, बस वही ले लेता है एल एच एस, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, सेम कहानी ए। अब ये बताओ क्यू माइनस आर का जगह क्या लिखेगा, हम बताओ क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, व्हाट इज क्यू माइनस आर, यहां से बताओ। C बाई ए मैंने सी बाई, यहां से जब क्यू माइनस आर निकालेगा क्या लिखेगा, B माइनस C बाई D। हाँ मतलब 1 बाई डी बी माइनस सी, ये तो लिखेगा।
हाँ बस डायरेक्ट लिख लो 1/d b माइनस सी। सिमिलरली ये भी आएगा b इंटू 1/d c माइनस ए प्लस c इंटू 1/d a माइनस b। बाकी वही सेम कहानी, तुम चेक करो 1/d कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। बी सी कट गया, ए सी कट गया, ए बी कट गया, आंसर 0 RHS। अब चेक करो कोई डाउट है तो। टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। चेक करो कोई डाउट है क्या? एग्जाम में ऑब्वियस बात है दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा जितना हमको लगता है, कोई एक प्रूफ करने देगा, तो अकॉर्डिंगली लिख लेना, डी इधर डिवाइड कर देना। समझ गया ना क्या किया है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर है ना? हाँ भैया। देखो 16 नंबर यहाँ पे हिंट दिया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कर रहा है ये, हम इससे शॉर्ट तरीका बताता है, इससे भी शॉर्ट तरीका जहाँ पे हम डायरेक्टली निकल जाएगा। इतना ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, शॉर्ट तरीका बताता है। पहले ही मान लो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। 16 let the first term be a and common difference be d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है एस एन 3n स्क्वायर प्लस 5n, एस एन इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। सो देयरफॉर ए क्या होगा, s1 होगा फर्स्ट टर्म, मतलब 3 प्लस 5 विच इज 8। ए होता है s1 विच इज 3 प्लस 5। कोई डाउट? ए फर्स्ट टर्म में कोई डाउट? ठीक है, डन। अब यहां देखो mth टर्म इज 164, हम क्या करते हैं इसी mth टर्म को लास्ट टर्म मानते हैं, यानी कि am। तो क्या दिया हुआ है, am इज 64 गिवन, am इज कितना दिया हुआ है 164। तो यहाँ पे गिवन है am इज 164। अब हम यहाँ पे sm का फॉर्मूला लगेगा, देयरफॉर sm इक्वल टू m/2 a प्लस am। sm का जगह क्या लिखेगा 3m भैया स्क्वायर, व्हाइट बोर्ड दिखाओ ना। ओ सॉरी 3m स्क्वायर प्लस 5m, ये हो गया sm, n का जगह m रिप्लेस हो गया, m/2 a का जगह 8, am का जगह 164। और देखो बहुत आसानी से निकलेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा हम बताते, देखो यहाँ पे m कॉमन आ रहा है, बचेगा 3m प्लस 5 इक्वल टू m/2 इंटू वट इज 164 प्लस 8 172। तुम देख सकते हैं m कट गया और 2 से भी कट रहा है, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। तो क्या आया 3m प्लस 5 इक्वल टू 86, 3m इक्वल टू 81। सो m इक्वल टू कितना 27। और तुम लोग कितना आराम से निकल गया। बुक में तुम देखिएगा हिंट में बहुत लंबा मेथड दिया, तो इसमें हम sm का ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, m/2 a प्लस am। a हमको sn से ही मिल गया, एक बार चेक करो, बहुत आसानी से निकल गया। तो बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे बुक में लंबा मेथड होता है, बस हम लोगों को शॉर्ट मेथड करना पड़ता है। एक बार चेक कर लो फटाफट, 5 मिनट। किसी को डाउट? नहीं भैया।
संभव? नहीं भैया। हम आगे बढ़े। हाँ हम्म, अब 17 वाला वर्ड प्रॉब्लम है, तुम लोग सकेगा, हम बताते हैं तुम लोगों को करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए का वैल्यू दे दिया है, ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5, डी का वैल्यू दिया है, तुमको A30 निकालना है, आया ना? सकेगा? हाँ 18 नंबर भी एग्जाम्पल में क्या है, क्या दिया हुआ है, SN = 72, तुमको n निकालना है, और डबल आंसर वाला हम लोग एग्जाम्पल में किया था, सकेगा? हाँ सेम कहानी, A12 दिया हुआ है और S4 दिया हुआ है, यहाँ से दो इक्वेशन बन गया, एलिमिनेशन लगाओ, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ए और डी आ गया S10 निकल जाएगा, आया ना? ठीक है, डन। वो डाउट? संभव, रानी? नहीं नहीं। ये करना नहीं सकेगा फिर हम बताएगा, इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है ये, क्लास 10 का ही बेसिस पे ही तुमको A12 दिया और S4 दिया हुआ है, यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, तो दो इक्वेशन बन गया, सॉल्व करेगा ए आ जाएगा और डी आ जाएगा, और जैसे ए और डी पता चल गया S10 पता चल गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। क्लास 10 में इस टाइप का क्या था, बताओ क्या करेगा, कोई आइडिया है? पहले ये देखो, नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 आर क्या है, नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 आर क्या बोलेगा, 105, 110 डॉट 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 995, हाँ या ना? बनेगा? नेचुरल नंबर्स lying between 100 and 1000 are which are multiple of 5 are 105, 110 dot 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 995, कोई डाउट? नहीं अब तुमको पहले n चाहिए, तो क्या पकड़ेगा, लेट an = 995, यहाँ से n आ जाएगा, n आते ही Sn निकालना है तुमको, क्या हम करवाएं या खुद से करेगा, बताओ? तुम लोग का, तुम बोलेगा करवाओ तो हम करवा देगा, बताओ संभव? मैं एक बार ट्राई कर लेगा। हम नंबर 21 करवाते थे, 21 और 20 सेम है डिट्टो, ठीक है, 21 और 20 डिट्टो सेम है, तो हम 21 करवाते थे। 21 में क्या बोला, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 500 डिविजिबल बाय 2 and 3, अब 2 और 3 दोनों बोला है, मतलब 6 का टेबल, ठीक है, हाँ तो द नंबर्स बिटवीन 100 and 500 डिविजिबल डिविजिबल बाय 2 and 3 आर, यानी कि 6 का टेबल, तो 6 का टेबल में क्या आता है, पहला 100 का ऊपर 100 से डिवाइड करके देख लो, 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, 4 रिमाइंडर बच गया, मतलब 96 आता है, तो नेक्स्ट टर्म 102 होगा, तो 102, 108 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कितना 500, तो डिवाइड करके देखते हैं, 6 8 जा 48 टू 20, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 2, तो मतलब 2 कम कर दो, यानी कि 498, को डाउट? अब क्लियरली इट फॉलोज AP with A equal to 100 to D equal to 6, let
ए एन इक्वल टू 498। हम थोड़ा डायरेक्ट बैठा रहा है, तुम लोग फॉर्मूला बैठाना। 102 प्लस n माइनस 1 6 इक्वल 498। तुम लोग फॉर्मूला लिखना, हम नहीं लिख रहे। तो यहाँ से क्या आएगा, n माइनस 1 6 कितना आएगा बताओ। 8 से 2 गया 6, 9 396। तो n माइनस 1 कितना आएगा, 6 6 36, 6 6 36। तो n इक्वल टू 67। जैसे ही n मिल गया हम साइड में कर रहे हैं। अब तुमको S67 निकालना है और कुछ नहीं। अब क्या ये कैलकुलेशन हमको करवाने का जरूरत है या खुद से कर लेगा? क्या S67 हमको करना है या खुद से कर लेगा? कर लेगा। बस अब n तुमको पता चल गया, a तुमको पता है, d पता है, बैठा निकल गया। तो सेम वो 5 वाला भी है, an पकड़ो और n निकल जाएगा। डन। अब ये वाला हमको सारा हमको ही करवाना पड़ेगा। 22 23 24 25 25 टाइप का। 25 हम नहीं करवाएगा, 25 तुम लोग को करना है। 24 25 ये एग्जाम्पल में किया है हम लोग। 24 25 एग्जाम्पल में किया है, ये तुमको करना है। डिट्टो एग्जाम्पल वाला ये डिट्टो है। एग्जाम्पल में mth और nth बोला था, यहाँ p क्यू ला दिया, कुछ फर्क नहीं है, ये खुद से करना। mn का जगह p क्यू रिप्लेस हो जाएगा और कुछ नहीं। तो 24 25 करके भेजना हमको। 22 हम करवाएगा, 23 हम करवाएगा, 26 भी हमको एक बार करवाना पड़ेगा। पहले देखते था तुम लोग क्या क्या करेगा। 27 बता सकेगा 3 नंबर क्या पकड़ेगा? क्या पकड़ेगा 3 नंबर्स? a माइनस डी, a एन a प्लस डी। याद नहीं है, भूल गया इतना जल्दी? हेलो, वॉइस आ रहा है? हाँ भैया। याद है 3 नंबर्स क्या पकड़ता रहा? a माइनस डी कोमा a एन a प्लस डी। याद नहीं है ये? हाँ भैया। वही पकड़ना है। देखो अभी हम खाली वो मार्क करते हैं जो तुम लोग खुद से सकेगा। 20 है, देखो ए दिया हुआ है 3 लाख रुपया, इंक्रीमेंट है 10,000। तुमको निकालना टोटल अमाउंट ही रिसीव इन 20 ईयर्स, मतलब S20 निकालना है। सकेगा खुद से? सब गिवन है, ए भी दिया हुआ और डी भी हाँ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। 29 देखो, A11 दिया हुआ और A19 दिया हुआ है। Given that pension is half the salary at the retirement time, find his monthly pension if he put in 25 years of service before retirement. Assume that annual increment is constant, साल साल वही AP है मतलब। तो पहले ये देख लो A11 और चलो ये हम करवा देगा, बाकी हम देख लेगा। पहले जितना होमवर्क है वो तुम लोगों को करके रखना है, और ये हमको नेक्स्ट क्लास का पहले पहले चाहिए। ठीक है, भैया हम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्लास परसों है तो परसों का पहले चाहिए।